अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आए हैं, आपको अक्सर ज़हन में होगा कि हम दराज की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आपको ये बताया गया, आपसे डिस्कस किया गया कि हम आपको दराज के हवाले से मुकम्मल ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं दराज पे जाने से पहले यहाँ पे कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी पता ही नहीं कि दराज होता क्या, कैसे काम करता है। तो हम डायरेक्ट दराज पे जाने की बजाय हम आपको पहले सबसे पहले ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन देंगे। ई कॉमर्स कैसे क्या होती है, कैसे काम करती है, मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, और इसको बाद हम फिर जाएंगे दराज की तरफ। ठीक है। मैं चूँकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी पता ही नहीं इस चीज़ का। तो मैंने सबको साथ लेके चलना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़ीरो से स्टार्ट करें। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिकली दो अल्फाज से मिलकर बनी है। क्या है ई? ई कॉमर्स, ये दो लफ्ज़ हैं। इन दो अल्फाज से एक पूरी फील्ड बनती है। अब ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स कोई भी काम करना है ना, ई कॉमर्स को छोड़ें, आपने कोई भी काम करना है तो सबसे पहले होता है कि आपने जो काम करना है उसको समझे। अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है ई कॉमर्स से। अब सबसे ज़रूरी ये है कि हम समझे कि ई कॉमर्स है क्या। ये बेसिकली दो अल्फाज का एक मजमू है। अब इनको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक से निकलता है ई और दूसरे से कॉमर्स। अब बनता क्या है ई कॉमर्स, ये देखें। एक ई और दूसरा कॉमर्स। अब जो है ना, ई से हम क्या, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। और कॉमर्स, कॉमर्स कहते हैं ट्रेड को भी, और एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ई कॉमर्स। इससे ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड जो है ना कॉमर्स, कॉमर्स कहते हैं बेसिकली तजारत को। अब इसको उर्दू में लिया जाए कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़, मतलब कि एक बंदे को पैसों की ज़रूरत है और दूसरे को किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं कि जिस बंदे को पैसों की ज़रूरत है वो पैसे देता है सर्विस वाले बंदे को, सर्विस वाला क्या करता है रिटर्न में उसको उसकी वैल्यू देता है। मतलब या तो वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है या सर्विस देता है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड कॉमर्स। इसे हम उर्दू में कहते हैं लेन देन भी कहते हैं, खरीदो फरोख्त भी कहते हैं, मतलब या तजारत भी कहते हैं। ठीक है, इसका अल्टरनेट वर्ड ट्रेड भी कह सकते हैं इसको। तो आपको ये पता होना चाहिए, कॉमर्स बेसिकली कहते हैं ट्रेड को। अब ई यहाँ पे आ गया, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए वो खरीदो फरोख्त, वो जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज जो कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए अमल में लाया जाए, उसे कहते हैं ई कॉमर्स। यहाँ तक समझ है। अब ई कॉमर्स होती क्या है? ठीक है, ई कॉमर्स एक बेसिकली एक बहुत बड़ी वसी फील्ड है। इसके अंदर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस आती हैं। अब हम क्या करते हैं, उन मार्केट प्लेस पे जाते हैं। कुछ बायर होते हैं और कुछ सेलर होते हैं। जो सेलर होते हैं वो वहाँ पे जाके अपनी ई शॉप क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन शॉप, और अपनी जो भी अपनी प्रोडक्ट होती हैं वो वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ जिस भी बंदे को, जिस भी बायर को प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वो जाता है उसी मार्केट प्लेस पे, जाके सर्च करता है और जो उसे अच्छी लगे ऑर्डर करता है और वो उसको प्रोडक्ट मिल जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था ई कॉमर्स का। और ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं ई कॉमर्स के स्टेप्स की तरफ।
यहाँ पे हम बात करते हैं ई कॉमर्स के बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। ई कॉमर्स के पूरे 5 स्टेप हैं। सबसे पहले आता है अकाउंट क्रिएशन। चलिए, उसके बाद आता है प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद आता है जी सोर्सिंग। फिर नंबर 4 पे आता है लिस्टिंग और 5th पे आता है मैनेजमेंट। अच्छा जी, ये आपके सामने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। अब ये किसी भी मार्केट प्लेस पे चले जाएं, चूँकि मैंने स्टार्ट किया ई कॉमर्स से, ठीक है। अब ई कॉमर्स ये जितनी भी मार्केट प्लेस हैं ये सारी ई कॉमर्स में आती हैं, ठीक है। किसी वेबसाइट पे करते हैं, किसी मार्केट प्लेस पे करते हैं, दराज है, OLX है, अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, लज़ादा, नून, या किसी भी मार्केट प्लेस पे चले जाए, ये बेसिकली है मार्केट प्लेस, ठीक है। किसकी मार्केट प्लेस है? ये सारी ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स फील्ड की मार्केट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट बायर्स आते हैं और डिफरेंट सेलर्स आते हैं, उनको आपस में कंबाइन किया जाता है किसी मार्केट के थ्रू। वो मार्केट जो होती है एज ए डीलर काम कर रही होती है। तो इस तरीके से ये सारा प्रोसेस जो है ना अमल में आता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 5 स्टेप्स की। देखिए, सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है अकाउंट क्रिएशन। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले जाएं, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो होता है अकाउंट क्रिएशन। मैंने पहले बताया कि कोई भी काम करना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस काम को समझा जाए। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे हैं, 2 वर्ड लिखे हैं, अकाउंट प्लस क्रिएशन। अब यहाँ पे हमें सिर्फ अकाउंट क्रिएशन का लफ्ज़ पढ़ के समझ आ जानी चाहिए कि ये बजाते खुद क्या क्या रहा है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा काम क्या है, हमने कैसे करना है। तो ये अल्फाज ही बयान कर रहे हैं कि करना क्या है। अकाउंट क्रिएशन सबसे पहला स्टेप है, अकाउंट क्रिएशन। इस प्रोसेस में हमें करना क्या होता है कि अपना जो भी अकाउंट क्रिएट करना होता है उस स्टेप को कहते हैं अकाउंट क्रिएशन। अच्छा जी, सेकंड पे आता है प्रोडक्ट हंटिंग। अब हम फर्दर आपको मैं एक बताता हूँ। आपने इंग्लिश के अंदर एक लफ्ज़ सुना होगा अक्सर ही, वो उस लफ्ज़ को कहते हैं हंट। अब ये समझना ये है कि हंट होता क्या बेसिकली, हंट होता क्या है आपने समझना है कि देखिए, हंट का अगर हम उर्दू में मतलब लें तो हम ये कहते हैं कि हंट कहते हैं शिकार को, ठीक है। किसी भी चीज़ का शिकार करना है ना तो वो आता है हंटिंग के प्रोसेस में। अब देखिए, शिकार करने से यहाँ पे क्यों ये लफ्ज़ हंटिंग का क्यों यूज़ किया गया। देखिए, दराज पे जाते हैं आप, अमेजोन पे जाते हैं, ईबे पे जाते हैं, वहाँ पे आप मिलियंस ऑफ द प्रोडक्ट पड़ी हुई है, यानी कि वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। फर्स्ट करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ।
आप में से किसी बंदे ने जाना है, आपने शिकार पे जाना है। देखिए हंटिंग का नाम यूज किया ना यहाँ पे, तो इसीलिए मैं शिकार की मिसाल दे रहा हूँ। आप में से कोई बंदा जाता है हिरन का शिकार करने जंगल में। अब जंगल में डेफिनेटली हिरन नहीं रह रहे, वहां पे शेर भी होंगे, गीदड़ भी होंगे, जानवर, कौवे, मतलब बहुत सारे जानवर वहां पे मौजूद होंगे। आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने औजार जो भी लेके, अपने आलात सारे साथ लेके आपने वहां पे जाना है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि मुझे कहाँ पे हिरन मिलेगी। फिर आपने देखने के बाद अपना कुछ क्राइटेरिया होगा। आप फर्ज करें आपके सामने 10 हिरन मौजूद होंगे, आप क्या 10 के 10 को मार लोगे और 10 के 10 को उठा के वापस ले आओगे? कभी भी नहीं। आप उनका आपस में कंपैरिजन करोगे, मुआवजा करोगे, आपको जो बेहतर लगेगा, आपको जो लगेगा कि इसका गोश्त अच्छा खासा हो सकता है, ये हेल्दी हिरन है, इसका जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, आप डेफिनेटली उसको अपना निशाना बनाएंगे, उसको पकड़ेंगे, मारेंगे और वापस ले आएंगे। इसी तरीके से इसी हंटिंग को लफ्ज इस्तेमाल करते हुए इस प्रोसेस को बनाया गया है, मतलब कि प्रोडक्ट हंटिंग। इसी तरीके से हम किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद हमारे पास लाखों प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। हमारा कुछ क्राइटेरिया होता है, हम उस क्राइटेरिया के मुताबिक सबको आईने की नज़र से देखते हैं, मतलब जज करते हैं सबको। जो प्रोडक्ट हमारे उस क्राइटेरिया पे फिट बैठेगी, हम उसको पकड़ेंगे और बाहर ले आएंगे। मतलब कि आपने कोई भी शॉप बनानी है, आपने कोई भी चीज सेल करनी है, उस सेल करने का जो डिसीजन होगा, यानी कि आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने कौन सी चीज सेल करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया वो सारा इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट हंटिंग में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सोर्सिंग। ये थर्ड स्टेप है। सोर्सिंग बेसिकली कहते हैं सोर्स करना। अब देखें, आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप वो चीज़ बाय करें। देखें, आपने कोई चीज़ सेल करनी है ना, तो आप कहीं ना कहीं से खुद भी वो खरीदेंगे पहले, तो ही सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो उस बाय करने के प्रोसेस को जो है ना हम सोर्सिंग में इन्वॉल्व करते हैं। अब आप क्या करेंगे, देखें हंटिंग के अंदर क्या होता है, हंटिंग के अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन होती है। हमने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है। उस सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया वो आ रहा है हंटिंग के अंदर। लेकिन उसके बाद हमें पता चल गया कि ये मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है। फर्ज करें मैंने कहीं ख़ास जगह पे किसी मार्केट में जाता हूँ, मुझे मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक दुकान बनानी चाहिए। अब सबसे पहले मैं विजिट करूँगा, देखूंगा कि यहाँ किस चीज़ की डिमांड है और सप्लाई कम है। ठीक है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मैं वो ऐसी चीज़ ही तलाश करूँगा। जब मुझे मिल जाएगी, वो मिल जाने का जो प्रोसेस होगा वो हंटिंग में शामिल होगा। अब मिल जाने के बाद मैं जाऊंगा मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद फिर मैं ये देखूंगा कि मुझे कम पैसों में क्वालिटी की चीज कौन प्रोवाइड कर रहा है। मुझे कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की चीज चाहिए जिसमें मेरा मार्जिन अच्छा खासा बन रहा हो। तो मैं वहाँ पे जाऊंगा, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से बात करूंगा या मैन्युफैक्चरर से बात करूंगा, या होलसेलर जो मौजूद होंगे, मतलब मैं किसी भी सोर्स को यूज करूंगा। लेकिन मैं ये देखूंगा कि मुझे कम पैसों में अच्छी चीज मिल जाए। तो मिलेगी तो उसको मैं बाय करूंगा। इन्वेंट्री बाय करने के बाद मैं अपनी शॉप में उसको लिस्ट कर दूंगा, डेकोरेट करके रख दूंगा। वो सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है सोर्सिंग में। अच्छा जी, फोर्थ पे जो प्रोसेस है ना वो होता है बेसिकली लिस्टिंग। लिस्टिंग को मैं दूसरे अल्फाज में ऐसे करता हूँ कि ये अपलोडिंग का प्रोसेस है। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट मौजूद है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट भी कर लिया मैंने प्रोडक्ट सेल कौन सी करनी है। आप गए मार्केट से, आपको आपने सोर्स करके लाए अच्छी प्रोडक्ट को, आपने सेलेक्ट किया, सोर्स भी किया, अब आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है। अब जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि भाईजान मैं ये प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है, मैं ये सेल करता हूँ, तो डेफिनेटली लोग आपसे कैसे खरीद सकेंगे। इसके लिए आपको अपलोड करना पड़ेगी, मतलब कि लिस्टिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा।
तो ही लोगों को पता चलेगा कि आपके पास फला फला इन्वेंट्री मौजूद है, तो वो आपसे बाय कर सकेंगे। ठीक है, ये हम इसको अपलोडिंग का प्रोसेस भी कहते हैं, मतलब कि उसके अच्छी सी पिक्चर्स लेंगे, उसकी जो भी उसके यूनिट प्राइस होगी और डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग आप उसको लिस्ट कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा लिस्टिंग में। लास्ट पे आता है जी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट चूंकि नाम से ही जाहिर हो रहा है मैनेजमेंट, मैनेज करना, अपने अकाउंट को आपने मैनेज करना है। अब मैनेज कैसे करना है उसका आपको मजीद डिटेल में नेक्स्ट बताया जाएगा। आपने देखना है कि आपके पास स्टॉक कौन सा है, कितना स्टॉक रह गया है, कितने ऑर्डर की, कौन सी प्रोडक्ट के ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी अच्छी बिक रही है, आपने उसका ज़्यादा इन्वेंट्री उठानी है। और उसके बाद कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं डेफिनेटली कुछ सीजनल होंगी या उस तरह से सेल नहीं आ पा रही, तो उसको कैसे मैनेज करना है। और उसके बाद कौन कौन सी चीज़ है आपने स्टोर को रैंक करवाना है, डेकोरेट करना है, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली 5 स्टेप्स हैं ई कॉमर्स के। अब हम इन्हीं 5 स्टेप को लेके किसी भी मार्केट प्लेस में एंटर होंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। क्योंकि ये देखें, आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, किसी भी मार्केट प्लेस को पकड़ लें, ये 5 स्टेप नहीं बदलने वाले, बेसिक सेम है। बैकग्राउंड पे जो भी उनका प्रोसेस चल रहा होता है वो इन्हीं 5 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, इन्हीं 5 स्टेप पे वो बेस करता है। आप चाहे अमेजोन को पकड़ लें, ईबे को पकड़ लें, शॉपिफाई को पकड़ लें, लज़ादा को पकड़ लें, नून को पकड़ लें, मतलब कि इवन के दराज को पकड़ें, आप जहां मर्जी चले जाएं, ये 5 चीजें लाजमी तौर पे इन्वॉल्व होंगी। हाँ, उस मार्केट के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग जरूर हो सकती है, लेकिन बेसिक जो है ना वो सबकी सेम है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने कोर्स की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनाब दराज का, दराज की। अब दराज क्या है और इसको हम क्यों सिलेक्ट करेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि दराज जो है ना ये भी एक ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है। अब जो है ना हम बैठे हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस है ना वो दराज है। आप ये समझ लें कि अगर पूरी ई कॉमर्स है ना, पाकिस्तान की ई कॉमर्स को अगर देखा जाए उसमें तकरीबन 90% जो शेयर बनते हैं ना वो दराज के पास है। क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से इसके जो शेयर्स हैं वो अली बाबा ने अली बाबा ग्रुप के साथ ये ज्वाइन हो चुका है, तो इसलिए जो है ना अभी बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा अपडेट्स हो रही हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा जो है ना काम करने वाला है। अच्छा जी, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दराज दराज बेसिकली जो है ना 5 मुल्कों में चल रहा है इस वक्त, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ये चल रहा, ये टोटल 5 ममालिक में इस वक्त काम कर रहा है। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका और नेपाल, ये 5 मुल्क हैं जहाँ पे दराज इस वक्त काम कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक ये बता दूं कि जो लास्ट पे रिजल्ट निकला था उसके मुताबिक जो है ना तकरीबन तकरीबन 25,000 25,000 प्लस ऑर्डर जो है ना डेली निकलते हैं। 25,000 प्लस ऑर्डर डेली निकलते हैं, लेकिन जो सेलर की तादाद थी उस स्टैटिस्टिक के मुताबिक, उस एनालिसिस के मुताबिक 30,000 थी, यानी कि बेचने वाले ज़्यादा थे और ख़रीदने वाले कम।
जी, बेचने वाले ज़्यादा थे और ख़रीदने वाले कम। और उसके साथ साथ इसमें जो है ना बास्केट साइज, एवरेज बास्केट साइज, मतलब कि अगर हम एवरेज देखें, कोई भी बायर आता है वो सारे स्टोर देखता है, उसको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होगी वो बाय करेगा। लेकिन एवरेज बास्केट साइज, एक एवरेज हम देखें तो एक यूज़र कितने पैसों की जो है ना शॉपिंग करता है, वो उसे कहते हैं बास्केट साइज। वो है तकरीबन 10,500। ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसकी सेल्स होती हैं, मतलब इसमें ख़ास चीज़ें हैं। देखें, बिगेस्ट सेल सिंगल डे जिसे कहते हैं 11/11, बहुत बड़ी सेल है। इसके अलावा 12/12 भी है, 10/10 भी है। 14 अगस्त हमारे जो भी त्यौहार होते हैं इस्लामी या दूसरे कौमी दिन जो होते हैं, 23 मार्च, 14 अगस्त, इस लिहाज से डिफरेंट सेल्स लगती हैं। अब वो जो सेल्स होती हैं वो हमारी जो सेल्स को काफ़ी हद तक बूस्ट करती है। तो इसलिए हम दराज को सिलेक्ट करते हैं। अब जाते हैं हम असल मुद्दे की तरफ। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अच्छा जी, अब हम दराज को तो समझ लिया, दराज है क्या। अब ये भी ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस है, ये कैसे काम करता है ये भी आपने समझ लिया। अब उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है ना वो है अकाउंट क्रिएशन का। अब होता ये है कि यहाँ पे अगर बात करें दराज पे, तो दराज पे अकाउंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अकाउंट्स की टू टाइप्स हैं। नंबर 1 बायर अकाउंट और नंबर 2 सेलर अकाउंट। एक अकाउंट वो होता है जिससे सिर्फ और सिर्फ हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, और दूसरा वो होता है जिससे कोई भी चीज़ हम सेल कर सकते हैं। हम डेफिनेटली सेलिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं तो हमारे लिए सेलर अकाउंट होना लाजमी है। लेकिन जिसने सेलिंग नहीं करनी उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है? चैट में बता दें। ओके जी, गुड हो गया। तो अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं। अच्छा, दो किस्म के अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। अब अकाउंट बनाना कैसे है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें देखनी है। अगर हमने जो है ना सिर्फ और सिर्फ बायर अकाउंट बनाना है, जो कि तकरीबन इजीली बहुत आसानी से बन जाता है। ऐसा ही है कि जैसे आप सिंपल एक जीमेल बनाते हैं या किसी भी ऐप के लिए साइन अप करते हैं, सिंपल इसी तरीके से आपने करना है। उसके लिए आपको दो ही चीज़ें चाहिए बेसिकली बायर अकाउंट बनाने के लिए। एक तो फ़ोन नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर, और उसके साथ साथ एक ईमेल एड्रेस चाहिए। ठीक है। अगर आप ये दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो आपका बायर अकाउंट इजीली बन जाता है। लेकिन बायर अकाउंट बन तो जाता है, उसके बाद अब जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपसे वो शिपमेंट एड्रेस लाजमी तौर पे पूछेगा। मतलब वो चाहे ये पूछेगा कि आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, आपको ऑर्डर किस जगह पे चाहिए, आपने कहाँ से वो ऑर्डर रिसीव करना है। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपको टोटल 3 चीज़ें रिक्वायर हैं इसके लिए। नंबर 1 फ़ोन नंबर, नंबर 2 ईमेल, और नंबर 3 एक एड्रेस, यानी कि होम एड्रेस हो सकता है, ऑफिस एड्रेस हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बायर अकाउंट के लिए। अब दूसरी तरफ आते हैं सेलर अकाउंट की तरफ। सेलर अकाउंट चूंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, वो इसलिए चूंकि
एक बायर आता है, उसने तो बाय कर ली चीज़, प्रोडक्ट जो भी है बाय की, और बाय करने के बाद उसने जो है ना पेमेंट की और वापस चला गया। लेकिन हमने चूंकि सेल करना होता है, तो सेल का जो प्रोसेस है उसमें पेमेंट इन्वॉल्व होती है। हमने डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं, उनकी कमीशन, उनका जो भी वैट वगैरह होगा और उसके चार्जेस, ये सारी चीज़ें जो है ना, अब वो देखें, वो सारी चीज़ें जितना भी हमारे चार्जेस होंगे, वो दराज जो है ना पेमेंट जो करता है वो करता है बैंक अकाउंट में। इसके लिए सेलर अकाउंट बनाने के लिए बैंक अकाउंट लाजमी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी है दराज का अकाउंट, सेलर अकाउंट बनाने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो CNIC डिटेल, मतलब ID कार्ड प्लस फ़ोन नंबर प्लस ईमेल एड्रेस प्लस बैंक डिटेल, ये 5 चीज़ें बेसिकली ज़रूरी हैं। ठीक है, ये 5 चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आपका इजीली सेलर अकाउंट बन जाएगा और आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कि दराज का अकाउंट बनेगा कैसे। उसके लिए हमें जाके गूगल पे लिखना है, सिंपल ब्राउज करना है दराज। दराज क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो वेबसाइट शो हो रही होगी वो बेसिकली हो रही होगी daraz.pk। हमने इसी पे क्लिक करना है और ओपन हो जाएगी वो वेबसाइट। तो जनाब आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, ये हमारे सामने ओपन हो चुकी है। देखें, इसके बहुत सारे फंक्शन है, इसके अंदर डिफरेंट उन्होंने पेजेस क्रिएट किए हैं और उनके लिंक दिए होते हैं, अच्छा, वो आपको नेक्स्ट बताया जाएगा। अच्छा, ये तो था एक, यहाँ तक तो आ गए। अब क्या करना है, अकाउंट मैंने बताया 2 तरह के होते हैं, एक बाय और एक सेलर। सबसे पहले हमने जाना है सेलर अकाउंट को। अब सेलर अकाउंट बनाएंगे कैसे, रिक्वायरमेंट आपको मैं बता चुका हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। बैंक डिटेल चाहिए आपको, ID कार्ड चाहिए। हाँ, एक और लाजमी बात, आपने बैंक डिटेल वो वाली प्रोवाइड करनी है जो उसी CNIC नंबर पे रजिस्टर होगा। मतलब कि जो आप ID कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उसी ID कार्ड पे जो भी आपका बैंक है, अगर वो उसी ID कार्ड पे रजिस्टर है, उसी के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है। अगर बैंक अकाउंट किसी और के, ID कार्ड किसी और की होगी तो दराज ये वेरीफाई नहीं करेगा, तो मुश्किल आएगी। इसके लिए लाजमी है कि ऑनरशिप सेम मेंबर की हो, मतलब कि सेम बंदे की हो। अच्छा जी, अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास ये देख रहे होंगे आप ऊपर डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से हम देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन है सेल ऑन दराज के नाम से। सेल ऑन दराज के नाम से हमें ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये बेसिकली यहाँ पे बटन प्रोवाइड किए होते हैं, इनके पीछे बैक लिंक्स मौजूद होते हैं। हम किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं तो वो फौरी तौर पे उसी पेज पे हमें ले जाता है। अब मैं सेल ऑन दराज पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे सामने और पेज शो हो गया। अब वो बेसिकली इसी पेज का लिंक था जो कि दिया गया था। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने लिखा हुआ है कि स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस विद अस इन 3 इजी स्टेप्स, बिकम ए पार्ट ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी इन पाकिस्तान थ्रू दराज। मतलब कि आपको वो इनवाइट कर रहे हैं कि आए हमारे साथ मिल के पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाएं, आप काम करें, ऑनलाइन सेलिंग करें और पैसे कमाएं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है 2 ऑप्शन। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई भी ऐप ओपन करते हैं, तो हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद होते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, वो तो हर बंदा यूज़ करता है, तो डेफिनेटली उसका आइडिया होगा आपको। होता क्या कि सबसे पहले ऑप्शन होता है लॉगिन का।
लॉगिन का ऑप्शन उसके उसके लिए होता है जिसकी ऑलरेडी ईमेल प्लस पासवर्ड बन चुका है, यानी कि उसकी आईडी बन चुकी है, वो सिंपल आएगा। लॉगिन के ऊपर सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, एक ऊपर आईडी लिखें, नीचे पासवर्ड लिखें और सिंपल लॉगिन करें और वो आईडी ओपन हो जाएगी आपकी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और ऑप्शन दिया होता है, उसे कहते हैं साइन अप का ऑप्शन। ठीक है, साइन अप बेसिकली होता है कि अगर आपकी आईडी क्रिएट नहीं हुई तो आपने साइन अप के ऑप्शन पे जाना है। वो उस ऑप्शन पे जाएंगे तो वो आपसे डिफरेंट चीज़ें मांगेगा, मतलब कि जो भी उस अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे पूछेगा, आपने वो रिक्वायरमेंट फिल करनी है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप करते हैं और जब अकाउंट क्रिएट हो जाए तो फिर हम लॉगिन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है स्टार्ट सेलिंग। स्टार्ट सेलिंग एक बटन है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने दराज का सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन जिनका ऑलरेडी है वो यहाँ पे देखें, उन्होंने लिखा भी हुआ नीचे ऑलरेडी ये सेलर, क्या आप ऑलरेडी दराज के एक सेलर हैं, आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये लॉगिन हेयर, लॉगिन हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बैक लिंक उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। बेसिकली आप लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा कि वो पूछेगा अपनी ईमेल डालो, अपना पासवर्ड डालो और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मैं चूंकि यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ पे कहता हूँ हम करते हैं स्टार्ट सेलिंग, मतलब कि हमने नया अकाउंट बनाना है, हमारे पास अकाउंट है ही नहीं। तो ये देखें हमारे सामने एक और पेज ओपन हो चुका है। अब ये देखें हमारे सामने वो क्या, मैंने क्या कहा उसे, मैंने क्या कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, मैं बनाना चाहता हूँ। अब उसने क्या किया, उसने कहा ठीक है जी आ जाए आपका अकाउंट बना देते हैं। अब उसने मेरे सामने चार ऑप्शन दिए हैं मुझे। अब चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? नंबर वन है दराज माल सेलर, नंबर टू है लोकल सेलर, नंबर थ्री है ग्लोबल सेलर और नंबर फोर है डिजिटल सहूलत। अब देखें आप ये नीचे देख रहे होंगे कि साइन अप एज दराज माल, साइन अप एज लोकल, इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट हमें पूछा हुआ कि आप किसके तौर पे आप जो है ना सेलिंग करना चाह रहे हैं, मतलब कि आप सेलर अकाउंट तो एक टाइप है। अब सेलर अकाउंट को भी हम अगर डिवाइड करें कि उसकी भी बहुत सारी कैटेगरी है। अब यहाँ पे उन्होंने चार कैटेगरीज डिफाइन की हुई है, चार कैटेगरीज। अब चार में से आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं वो आप पे जो है ना बेस करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं मोस्टली मोस्टली रिकमेंडेड जो कैटेगरी है वो है लोकल सेलर, क्योंकि इसके लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मतलब कि हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बस एक आम सा बंदा जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट कंपलसरी है वो हो, तो वो लोकल एज ए लोकल सेलर यहाँ पे साइन अप करके इजीली सेलिंग कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इन चारों का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये चारों बेसिकली होते हैं क्या। दराज माल, दराज माल में बेसिकली दराज का एक पोर्शन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप समझ लें, ये कह लें कि वो बंदे जा सकते हैं जिनका अपना ब्रांड है, जिनकी रजिस्टर्ड कंपनी है। और सेकंड वन कौन जा सकता है दराज में? दो ही सूरतें हैं, या तो आपकी अपना ब्रांड हो, अपनी रजिस्टर्ड कंपनी हो, अगर नहीं तो आपके पास उस ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करने के लिए ऑथोराइजेशन लेटर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, आपने उस मखसूस ब्रांड से जाके परमिशन लेनी है कि भैया मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, तो वो आपको अगर तो परमिशन दे दें तो फिर आप दराज माल पे जाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है ना आप दराज माल में जाके काम कर सकते हैं। ये तो था दराज माल का। अब लोकल सेलर, लोकल सेलर इजीली बंदा, आम आदमी जिसको कोई कंपनी रिक्वायरमेंट नहीं है,
उसका बाद CNIC हो, मतलब कि ID कार्ड वगैरह हो, बैंक अकाउंट, ये 2-4 चीज़ें प्रोवाइड करेगा और वो इजीली उसका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ये लोकल सेलर है। उसके बाद आता है जी ग्लोबल सेलर। ग्लोबल ये समझ लें कि वर्ल्ड वाइड, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे। अब लोकल सेलर सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल पे काम करेगा। हम, अगर आप पाकिस्तान से बाहर है, किसी और मुल्क में है, तो आप फिर जाएंगे ग्लोबल सेलर में। उसके बाद आता है जी वॉइस प्रॉब्लम। अच्छा जी, वॉइस का कोई इशू आ रहा है? अब ठीक है? सही है, आई थिंक ठीक है। आपका कोई सराउंड। अच्छा जी, ग्लोबल सेलर, तो बात हो रही थी ग्लोबल सेलर। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे सेल करना चाहते हैं, यानी कि आप पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से कहीं बाहर हैं, तो आप फिर इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद आता है जी डिजिटल सहूलत। अब आपके पास, हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारे पास तो ऑप्शन आ गए ना, 3 ऑप्शन है हमारे पास फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने के। मतलब मेरे पास एक बॉटल है, मेरे पास एक रजिस्टर है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक लैपटॉप है। मैं इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखें फिजिकल है, जिसको मैं टच कर सकता हूँ, जिसे मैं छू सकता हूँ। लेकिन अब डिजिटल सहूलत है क्या? डिजिटल सहूलत बेसिकली वो चीज़ें हैं, वो हमारे पास ऑप्शन है। ये पहले नहीं था मौजूद, लेकिन अब ये फीचर नया ऐड किया गया है। इसमें बेसिकली वो चीज़ें हैं, जैसे आप वो चीज़ें जो हम फिजिकली छू नहीं सकते। मतलब किसी देखें किसी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन, फर्ज करें नेटफ्लिक्स है, उसकी सब्सक्रिप्शन, और इस तरह की जितनी भी डिजिटल गुड्स हैं, ठीक है, आप इस तरीके की जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं, वो जो है ना बेच सकते हैं। अब वो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो आती हैं वो सहूलत में आती हैं, डिजिटल सहूलत में। यहाँ से आपको समझ आ जाना चाहिए कि डिजिटल सहूलत से मुराद डिजिटल प्रोडक्ट की सेलिंग करना। तो बाहर हम आते हैं लोकल सेलर की तरफ। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे साइन अप एज ए लोकल सेलर, क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके। क्लिक करने के बाद देखिए हम कर रहे हैं साइन अप। साइन अप जब भी करते हैं तो वो कुछ आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा। क्योंकि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट तो मौजूद नहीं है, तो आप में से किसके पास मौजूद है? आप में से किसी एक का अकाउंट क्रिएट करते हैं सबके सामने, तो उसके बाद फिर सारे अपना अपना करेंगे। मुझे बताएं किसके पास इस वक्त सारे डॉक्यूमेंट मौजूद है मैंने जो बताए हैं सेलर अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अवैध हैदर साहब। अच्छा जी अवैध साहब, मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो आप जो है ना अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है? अवैध। यस सर।
अभी आप अपनी स्क्रीन शेयर करें ताकि जो है ना बस प्रोसीड किया जा सके। अब मोबाइल पे ओपन कर रहे हैं। जी मोबाइल पे। सही है, चलें यहीं से देख लेते हैं। तो ज़रा जूम कीजिएगा, जूम इन करें। यहाँ से नहीं ना होगा। आप ऐसा करें, आप गूगल क्रोम पे जाएं, क्रोम ओपन करें। ये आ गया हूँ क्रोम पे। जी यहाँ पे लिखें दराज, दराज डॉट पी के ओपन हो जाएगा। डॉट पी। क्या ओपन करें वेबसाइट।
तो इसको वापस करें। आप ऐसा करें, गूगल क्रोम पे 3 डॉट्स मौजूद होंगे, उनकी सेटिंग में जाएं, वहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट पे करें ना, एज ए डेस्कटॉप ओपन करें इसको। एप्लीकेशन को ख़त्म करें और इस वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो आपने एज ए डेस्कटॉप खोलना है, जिनके जिस तरह डेस्कटॉप में ओपन होती है, पीसी में ओपन होगी, उसी तरह यहाँ पर भी शो हो रही होगी। जी यहाँ नीचे करें, थोड़ा सा नीचे करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। ये देखें डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, इसको टिक मार्क कर लें। जी अब करें जो भी करना है, आप सर्च करें इसको दराज.वी पे, इसको जूम इन करें। जूम इन करने के बाद इसको सर्च करें दराज.वी पे। अच्छा, आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट वो स्कैन फॉर्म में मौजूद है, यानी कि आईडी कार्ड वगैरह की जो भी आपको बताया गया थे डॉक्यूमेंट? ये बार बार एप्लीकेशन ओपन हो रही है, हमने एप्लीकेशन पे नहीं जाना। एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से ख़त्म करें ना, एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से ख़त्म करें। जी अब देखें, ऊपर आपको बताया था कि सेल ऑन दराज पे जाएं, इसको जूम इन करें, सबसे टॉप पे वो जो लाइन है वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जी यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है दराज एफिलिएट प्रोग्राम के साथ ही सेल ऑन दराज, आप जाएं सेल ऑन दराज पे क्लिक करें। ये देखिए वही पेज आपके सामने भी ओपन हो चुका है, यहाँ से जाना है आपने स्टार्ट सेलिंग पे। आपने लॉगिन पे किया ना, लॉगिन नहीं करना, हमने करना है स्टार्ट सेलिंग। साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा, स्टार्ट सेलिंग, ये ऑरेंज कलर का, इसमें वाइट लिखा हुआ है। ठीक है, वो चारों ऑप्शन आ गए। अब आप लोकल सेलर पे साइन अप एज लोकल सेलर पे जाएं, यहाँ क्लिक करें, सेकंड वन ऑप्शन।
जी, तो जैसा कि आपको बताया था कि अकाउंट्स की दो टाइप्स हैं, एक बायर अकाउंट होता है और दूसरा होता है सेलर अकाउंट। अच्छा, उनमें से हमने एक सेलेक्ट किया, फर्ज करें हमने यहाँ पे सेलर अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है सेलर अकाउंट में मजीद दो हिस्सों में डिवाइड होता है। अकाउंट क्रिएशन दो हिस्सों में है, एक बायर और एक अकाउंट। और अगर बायर को छोड़ के सिर्फ सेलर अकाउंट को पकड़ें तो सेलर अकाउंट की भी दो टाइप्स हैं, एक इंडिविजुअल जिसे हम पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। ठीक है, इन दोनों के लिए मैं आपको बता दूं रिक्वायरमेंट। इंडिविजुअल वही लोकल सेलर एक आम आदमी के लिए जो बेसिक कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है उन्हीं से बन जाता है, लेकिन बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास एनटीएन होना लाजमी है, कारपोरेट फाइल होना लाजमी है, यानी कि हमारा जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर हो, हमारी कंपनी जो है रजिस्टर होगी तो ही हम बिजनेस अकाउंट बना सकेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बिजनेस पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट बनाएंगे यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट पे जाएंगे। इसको खत्म करें ना। अगर नहीं हो पा रहा तो किसी और का देख लेते हैं। ये टैब को रिमूव करें ना, इसको दूसरा जो जहाँ पे थे पहले वहीं पे सर मैं ट्राई करता हूँ, मुझे बनाने के लिए ट्राई करता हूँ मैं। इस टैब को रिमूव करें ना, 4 पे क्लिक करें ना, 4 पे क्लिक करें, इसको टैब को रिमूव करें। फोर पे क्लिक करें, देखिए 3 डॉट्स हैं उसके साथ ही 4 लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें, इसको रिमूव कर दें ये टैब, नए टैब पे ओपन करें। ये देखिए सेलर सेंटर ओपन हुआ है, थर्ड में है मेरे ख्याल से, तीसरे टैब में मेरे ख्याल से ये ओपन है ऑलरेडी। सर इसको टैब का ही नहीं पता, इसको बता दे ये जो 4 लिखा है उसको देख ले, उस पे क्लिक करे तो आ जाएगी सारी। देखिए राइट साइड पे 3 डॉट्स सर मैं उसके साथ 4 लिखा हुआ है। अब देखें ये वाला टैब ओपन करें, थर्ड वाला, ये देखें बिल्कुल आ गया। तो मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है और दूसरा होता है बिजनेस अकाउंट। हम जाते हैं इंडिविजुअल अकाउंट पे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट उसकी जो भी है वो मोबाइल नंबर पूछ रहा है। आपने यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर दे देना जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपना अकाउंट बनाऊं। यहाँ पे लिखें अपना फ़ोन नंबर लिखें। थोड़ा जल्दी कीजिएगा, सारे वेट कर रहे हैं। वो नंबर लिखना है जो आपके पास एक्टिव है, क्योंकि इसके ऊपर कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए। जी बिल्कुल, उसी नंबर पे हमने कोशिश करनी है हो जाए, सेम पासवर्ड हो जाए, सेम अकाउंट हो जाए, ताकि इजी रहेगा। क्योंकि हमारे पास दोनों बायर और सेलर जब सेम आ जाएंगे
तो इजी रहेगा, हम एक ही दोनों जगह पे ट्राई करेंगे और हमारा लॉगिन हो जाएगा। ये देखें अब स्लाइड आ रही है, इसको राइट साइड पे लेके जाए। आई एम नॉट रोबोट लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, जी जी बिल्कुल, इसको ले जाए राइट साइड पे लेके जाए इसको। सर आप भी थोड़ा जोर लगा। देखें भाईजान जी पहुंच गया पहुंच गया। पहुंच गया। सर मेरी स्क्रीन शेयर करे, मैं ट्राई करता हूँ अकाउंट बनाने की। जी मेरे चलिए, पास आपके है पास आईडी डॉक्यूमेंट्स कार्ड हैं? की बात है। जी 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 चलिए है, मैंने अभी चेक किया, पड़े मेरे पास। ठीक है। अच्छा आप वैसे आप ऐसा करें कि आप मुझे होस्ट बना दें ताकि ताकि अच्छा ये आपका क्या नाम था? अली। अली? जी अली ठीक है, ऑरेंज कलर में अली। जी बिल्कुल। नहीं जनाब, आपको होस्ट बना दिया। तो जी सर, मैं अब साइन अप वाले पेज पे हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट ए रोबोट, इस स्लाइड को राइट साइड पे लेके जाएं, बिल्कुल। इसको क्लिक करें और इस स्लाइड को राइट साइड पे ले जाएं। ठीक है, अब आपके पास कोड आएगा, ये देखें टाइमर चल रहा है, स्लाइड टू वेरीफाई। यहाँ पे आपने पहले कोड लिखें, वो एक्सपायर हो जाता है। जो भी वेरिफिकेशन कोड है यहाँ पे लिखें ऊपर वाले ऑप्शन में। जी मैं लिखता हूँ, जस्ट अ सेकंड। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया उधर। नहीं स्क्रीन शेयर हो रही है। मेरे को बताओ। जी लिख दिया मैंने कोड। ठीक है, अब आए पासवर्ड क्रिएट करें। जी यहाँ पे अपनी मर्जी से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मैं आपको बता दूँ, आपने वही पासवर्ड जी जी यूज करना है जो देखिए उन्होंने लिखा हुआ है एटलीस्ट 8 करैक्टर, मतलब कि आपके करैक्टर जी कम से कम 8 होने चाहिए। और 8 होने इसके अंदर चाहिए। जी, इसके अंदर कैपिटल लेटर प्लस स्मॉल लेटर प्लस नंबर प्लस सिंबल, ये 4 चीज़ें होना लाजमी है। ठीक हो गया, मैं समझ गया। जी जी, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप खुद से क्रिएट कर लें, वही हम बायर अकाउंट का भी पासवर्ड रख लेंगे। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, मुझे तो शो हो रही है। नहीं। बाकियों से भी पूछे। और किस किस को नहीं शो हो रही? आ रही है, आ रही है जी, आ रही है। आपको क्यों बैक एंड से इशू है? मेरे ख्याल आपका कनेक्शन चेक करें आप, इसमें प्रॉब्लम होगी। शॉप नेम में अभी कोई भी फर्जी नाम डालने? नहीं, ये शॉप नेम आपने पहले सोचना था। शॉप नेम एक बार जी जी, ये शॉप नेम एक जी मरतबा जी, जो क्रिएट हो गया ये दोबारा नहीं चेंज होगा, इसलिए सोच चेंज समझ हो के नहीं रखना सकता, है। सही है। जी, और दूसरे नंबर पे ये मेरे कि दिमाग एक में तो अभी कोई आइडिया भी नहीं है।
देखिए अपने नाम से कोई रख दें, कोई मसला नहीं है। सिंपल आपका कोई ऑलरेडी कोई अगर शॉप है, अगर उसी को एज ए ब्रांड लेके जाना चाह रहे हैं या कुछ भी रख दें, कोई मसला नहीं। कोई सजेशन? यशन देखें, अली शॉप या अली ट्रेडर या कुछ भी लिख सकते हैं, अली मार्ट, मतलब अपने नाम से अगर आप बनाना चाहें तो भी हो सकता है। अभी के लिए यही आइडिया आ रहा है। देखें अगर इसमें ये और एक चीज़ होती है ना कि जी जी, जी ये सुजेशन में आ रहा है अली एंटरप्राइजेज, और क्या आ रहा सही है। है, झूलेलाल रख दो। ए मार जैदी ट्रेडर, जैद बाबा। चले खैर, यहाँ पे आप शॉप नेम वही रख सकते हैं जो ऑलरेडी यूज में नहीं है। ठीक है, आपने ये सारी नहीं रिक्वायर्ड, होगा, सही है। अगर आपका ये शॉप नेम ऑलरेडी किसी और बंदे ने यूज़ किया होगा तो वो आपको ठीक हो गया, एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको कहेगा इसमें चेंजिंग करो। चेंजिंग इस लिहाज से चेंजिंग करोगे करना है। तो पहले यूज़ ना होगा। ठीक है, अभी आप करें साइन अप। ठीक हो गया। ठीक है, बाकी सारों ने देख लिया होगा। शॉप नेम इज ऑलरेडी यूज्ड। जी जी। ठीक है, मैंने कहा था। अभी आप इसमें कुछ चेंजेस करें अपने लिहाज से, अली एंटरप्राइजेस करके देख लें। हेलो। जी जी, मैंने कहा अली एंटरप्राइजेस करके देख लें। जी, मैंने जैदी ट्रेडर्स सर के नाम से किया। जी जी, ये स्क्रीन नहीं शो हो रही, मैं लीव करके दूसरी जगह से करता हूँ तो मुझे आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, करें करें। मैं इसको साइन अप कर रहा हूँ। जी जी, करें साइन अप। वो भी जैदी ट्रेडर्स भी पहले से मौजूद है। जी जी, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हम्म। अली स्टोर, अली जेडी मार्ट। ट्रेडर्स पीके बस, ट्रेडर्स स्पेस पीके। जैदी ट्रेडर्स अटैक कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा अटैक से ताल्लुक है। इसको ट्राई कर लेता हूँ। ये नहीं होगा, ये चाहिए मेरे क्या। सक्सेस हो गया। जी, मैंने कहा था ना ये नहीं होगा। अच्छा यहाँ मुबारक हो, मिठाई भी लाओ। अच्छा जी, यहाँ नेवर पे करते हैं आप, नेवर नेवर। कर दिया। जी, सक्सेस हो गया। जी, अब आपका जो है ना सेलर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जी सही है। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं। ये तो था हमारा सेलर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम जाते हैं द्रॉस.pk पे, वापस जहाँ से आए थे वहीं जाते हैं। अच्छा, यहाँ राइट साइड पे सबसे टॉप पे देखें, जहाँ पे हमने निकाला था सेल ऑन दराज, इसी के 3 और ऑप्शन छोड़े, यानी कि राइट साइड पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो है साइन अप का और सेकंड वाला है लॉगिन का। नजर आ रहा है सबको? जी
अब मैं ये क्लियर कर चुका हूँ ऑलरेडी कि देखें लॉगिन उस वक्त करते हैं जब ऑलरेडी हमारे पास अकाउंट बना होगा। देखिए अब आपके सामने एक अकाउंट क्रिएट किया गया है, वो है सेलर अकाउंट। अब आपने यानी कि अली साहब ने जो भी ईमेल क्रिएट की, इन्होंने पासवर्ड क्रिएट किया, अब वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाके ये दोनों चीज़ें लिखेंगे और वो लॉगिन करेंगे। ठीक है, वो साइन अप कर चुके हैं, अब वो हमेशा लॉगिन ही करेंगे उस आईडी से। इसलिए यहाँ पे हमारा बायर अकाउंट नहीं बना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप पे जाएंगे। देखिए पहले हमने बनाया सेलर अकाउंट, अब हम बनाने लगे हैं बायर अकाउंट। ठीक है, दराज.pk पे जाके साइन अप करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बायर अकाउंट। आपने वहाँ सेलर अकाउंट पे ईमेल दी थी? जी ईमेल दी थी। ठीक है, आप यहाँ से नंबर पे करना चाह रहे हैं, ईमेल पे करना चाह रहे हैं, ये आप अप टू यू। मेरी ईमेल पे जी ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड है तो नंबर पे कर लेता हूँ। ठीक है, नंबर पे करें, यहाँ पे नंबर लिखें और उसके बाद स्लाइड को राइट साइड पे लेके जाएं और उसके बाद पासवर्ड रखें और अपनी बर्थडे वगैरह की सारी डिटेल फिल करें और लास्ट पे अपना फुल नेम यानी कि गुड नेम अपना यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये कोड टाइमर के दौरान ही हमने एंटर करना होता है वरना एक्सपायर हो जाता है। जी अगर आपका ऑलरेडी बायर अकाउंट बना हुआ है, कोशिश करनी है सेम पासवर्ड और सेम ईमेल हो ताकि आसानी से याद रहे। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, अगर आपका ऑलरेडी बायर अकाउंट बना है तो उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लॉगिन कर लूँ? नहीं, अब आपने पासवर्ड नीचे बर्थडे पे आप अपनी सारी वो देना डिटेल दें, आप किस दिन पैदा हुए थे बर्थडे पासवर्ड तो छुपा देते हैं। पासवर्ड तो नहीं ना खैर है, मैंने ये अकाउंट यूज नहीं करना। चले खैर, वो तो आप चेंज कर सकते हैं फॉरवर्ड करके। जी मैं वैसे मेरा दूसरा अकाउंट है। चले बाहर जी बिल्कुल, बायर अकाउंट बनाना ज़रूरी है, हमें दोनों चाहिए होंगे, बायर अकाउंट भी चाहिए और सेलर अकाउंट भी चाहिए। इन दोनों के अपने अपने फंक्शन है, वो आपको मज़ीद बताऊंगा क्यों चाहिए। ओके जी, आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप तो आपकी मर्जी। ठीक है, ये देखें वेलकम टू ट्रांस, लॉगिन करें। हो चुका। अब आप जी मज़ीद इनको डिटेल देना चाहें तो आपने देनी है यहाँ पे। देखिए माय पर्सनल प्रोफाइल पे जाके आप इसको एडिट कर सकते हैं और उसके बाद एड्रेस बुक ऐड कर सकते हैं। पर्सनल में देखें वही चीज़ें, आपका नेम है, आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। बिल्कुल। बर्थडे प्लीज एंटर योर बर्थडे नहीं थी लिखी। जो ये मैंने अपना पुराना अकाउंट लॉगिन किया तो उसमें मैंने एंटर नहीं की हुई थी, पुराना ये मेरा बायर अकाउंट है। तो जो अभी क्रिएट किया वो नहीं हुआ ऊपर, वो क्यों नहीं? वो एक्चुअली वो मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी इन यूज़ था। सही। चले बहरहाल आपने वहीं सिर्फ अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है प्लस पासवर्ड और अपनी जो डिटेल पूछता है अपनी बर्थडे प्लस जी आपने डेट अपना ऑफ बर्थ और गुड नेम फुल नेम जहाँ पे लिखा हुआ अपना फुल नेम एंटर करना है और सिर्फ साइन अप पे क्लिक करना है और आपका बायर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
उसके बाद सिंपल लॉगिन कर लेना। और अगर आप चाहते हैं आप मोबाइल फ़ोन नंबर पे नहीं बनाएं तो आप फिर ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। साइन अप एज ईमेल करें तो ईमेल के थ्रू भी आप बायर अकाउंट बना सकती हैं। सही हो अच्छा, ईमेल बनाने के बाद आप इसमें एड्रेस बुक वगैरह में जाके अपना एड्रेस जो है फिल कर सकते हैं। तो ताकि ये ऑलरेडी आपको करना होगा क्योंकि आप ऑर्डर जब प्लेस करेंगे तो उसको शिपमेंट जो एड्रेस देंगे यानी कि जहाँ पे आपने पार्सल रिसीव करना है तो आपको करना पड़ेगा, अपने घर का एड्रेस देना पड़ेगा। के साथ साथ ईमेल भी लाजमी होती है आपकी। चले ये हमारा था बायर अकाउंट भी आज हमने क्रिएट कर लिया और सेलर अकाउंट। सेलर अकाउंट भी क्रिएट कर लिए। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट क्रिएट किए हैं, अभी अकाउंट को सेटअप नहीं किया, अभी सारी डिटेल्स बाकी हैं। ठीक है, अक्सर कमेंट कर रहे हैं चैट में कि डिटेल नहीं डाली, मुझे पता है नहीं डाली अभी, वो मज़ीद नेक्स्ट प्रोसेस में आता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि अकाउंट बनाना कैसे है। दो तरह के अकाउंट है, सेलर कैसे बनाना है, सेलर बनाना है सेलर दराज पे जाके हमारे सामने ऑप्शन 4 आएंगे, वहाँ से जाके आपने जो भी अपने मुताबिक सेलेक्ट करना है तो आपका सेलर अकाउंट बन जाएगा। उसके अलावा साइन अप पे जाएंगे तो आपका बायर अकाउंट बन जाएगा। ओके जी, वेरी गुड जनाब, तकरीबन सबको क्लियर है। अच्छा जी, अभी टाइम क्या हो गया? 11:15 हो रहे हैं। 11:15 हो गया। तो क्या ख्याल है, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है या कंटिन्यू करें? तो ख्याल है सर आज के लिए काफी काफ़ी है क्योंकि जी लेट हो गया थोड़ा। काफ़ी थोड़ा है नहीं आज के बहुत, लोग तो 10 बजे सो जाते लिए। जी 11:15 हो रहे हैं। देखें ऐसा है कि मैं चूँकि ऑलरेडी दूसरी क्लासेस भी ले रहा हूँ, दूसरे जो बैचेस भी हैं, उस सबसे लेट जो है ना आपने किया है। मतलब ठीक है। एवरेज जो हम शुरू करते हैं वो 8 तो मैक्सिमम 9 बजे क्लास शुरू हो जाती है और 2 घंटे में क्लास खत्म। सही। चले 12 आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। जी ठीक है। ठीक है, आप सब लोग अपने अपने अकाउंट खुद क्रिएट करेंगे और जहाँ पे कोई इशू आ रहा होगा ग्रुप में मैसेज। सर ये आपकी जो वीडियोस हैं इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है जो भी क्लास हो? वीडियो जी वो भी देखते हैं, उसका भी कुछ करते हैं। वैसे तो हम रिकॉर्ड करते नहीं, लेकिन आज का सेशन जो है मैंने रिकॉर्ड किया तो देखते हैं। ठीक है सर, हम सो सकते हैं। जी जी सर, आप सोच सकते हैं। ये तो भागने वाली बात है। वो 10 से 12 बजे तक का टाइम होता है, तो ये सारे कह रहे हैं सो सकते हैं, जानने की कर रहे हैं। हाय हाय, जिंदा है। सही है सर, सही है। ये तो अभी पहला दिन था तो सारे भागने की कर रहे हैं। जी जी, नहीं इंशाल्लाह ताला भागने नहीं देंगे हम आपको। सर भागने की नहीं करते, पर अगर सर खुद ये पासवर्ड कल के लिए ले ले और खुद जल्दी जल्दी से करे तो अच्छा होगा। सर ये जो अभी आपने बायर अकाउंट के हवाले से बताया है ना कि आपको सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट दोनों बनाने हुए, जी जी तो ये कल जरा आप इस पे पहले रोशनी डाल दीजिए कि बायर अकाउंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक मैंने भी जितना देखा है तो सेलर अकाउंट से लोग काम कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूर उस पर रोशनी डालिए कि बायर अकाउंट क्यों। जी बिल्कुल। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा। आप ना भी पूछते, मैं उसके अलावा भी मैंने लाजमी तौर पे बताना था। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें उनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है।
अब मैंने कोशिश की आपको बेसिक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेके जाए। मैंने दराज से स्टार्ट की नहीं, मैंने तो स्टार्ट ही आपको बेसिक सबसे पहले डेफिनेशन समझाई कि होता क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब मैं कोशिश करता हूँ कि सबको क्लियर हो और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप में कितनी जल्दी इम्प्रूवमेंट आती है। आपको सारी सर चीज़ें मेरी क्लियर होंगी, नो प्रॉब्लम। सर मेरी ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं और मेरा स्टोर भी क्रिएट हुआ है, 2-3 महीने से मैं काम भी कर रहा हूँ ठीक है, दराज पे। मेरी प्रोडक्ट्स भी लाइव हैं। ठीक है, हाँ, 42 के करीब प्रोडक्ट्स लाइव हैं इस टाइम। ठीक ठीक। तो कुछ सेल आ रही है? बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। मैंने सर प्रोफेशनल इस तरह ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि इसी वजह से आपसे ट्रेनिंग लेने की कर रहा हूँ कि कोई जो गलतियां तो वो ठीक हो जाए मेरी। शायद मैं गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन सेल्स बहुत कम आ रही हैं। तो जी जी देखते हैं कि क्या कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कोताही है मेरी ना। जी सर, हमने भी बनाया था, सर हमारा मतलब बहुत ही प्रॉफिट हुआ था माशाल्लाह। पहले मतलब अराउंड 80,000 के करीब सेल गई थी। फिर उसके बाद हमने मतलब थोड़ी कुछ घरेलू मसलों की वजह से खत्म कर दिया था काम। अब दोबारा स्टार्ट करनी थी, अब सही किस समय वजह हो से रही खत्म कर दिया था? है। जरा फैमिली इश्यूज थे, इसलिए वो खत्म अच्छा, कर दिया था। और दराज ने अकाउंट मतलब बंद कर दिया था हमारा इसी वजह से, क्योंकि तवज्जो ज्यादा नहीं थी। सही सही चलें। सर मेरा भी एक मसला ये था कि मेरा एक अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी और मैं उस पर वर्किंग कर रहा था, लेकिन मुझे दराज की एक्चुअल जो वर्किंग है ये मुझे नहीं पता थी और मैं किसी पे डिपेंड होके काम कर रहा था। जी तो जी जी मेरे जी पास जी तकरीबन 400 से 500 प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्टिंग हुई हुई है मेरे पास और मैं उस पर वर्किंग कर रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि बैक एंड से उसने कुछ ऐसी बात हुई तो उसने फिर वो अकाउंट जो है मेरा वो हो गया, डिलिस्ट हो गया। अब जी वो जी मुझे वो मेरा भी। सीखना है कि मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकूं। देखिए वो जी जी ऐसा होता है कि आपको अगर कुछ इशू भी चल रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पे एक फीचर होता है हॉलीडे मोड का। आप वहाँ पे जो है आप ये दराज को शो करवा सकते हैं कि मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। तो आप जितनी मर्जी रेस्ट करें, नो प्रॉब्लम। ज़रूरी तो नहीं हम एक्टिव रहें। अगर आप एक्टिव नहीं रहना चाहते तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं इसको। आप वहाँ पे जाएं कि मैं भाईजान काम कर ही नहीं रहा, मैं छुट्टियों पे हूँ, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। जी जी, अगर कोई फ्री है तो आओ पबजी। अब मैं पबजी खेलता नहीं तो ज़रूर खेलता आपके साथ। लगता है आपको नींद नहीं आ रही। अब नहीं आ रही। क्यों, अब क्यों नहीं आ रहे? ना पूछो, जिंदगी के हाल बहुत ही उदास उदास बैठे हैं। अदनान भाई, एक मेरा भी क्वेश्चन था। वो मैं जो है अमेज़न का वीए हूँ और मैंने इसलिए कोर्स ज्वाइन किया कि मुझे इसकी प्रोडक्ट की जो है ना वो रैंकिंग और कीवर्ड्स वगैरह ये मुझे सीखना था। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था जो वीडियो में शकील भाई ने बताया था, जो आपके साथ ग्रुप में जो काम करते हैं एतजाज भाई के साथ, जी तो जी कीवर्ड के लिए जो अगर उनसे मिल जाए क्लास तो बेहतर हो जाएगा। और आपको भी अगर एक्सपीरियंस है तो मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे बेसिकली सीखना है इसका कीवर्ड्स वगैरह का, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट जो है वो दराज के भी आ रहे हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं कीवर्ड वगैरह के ऊपर थोड़ा काम कर लूँ। बाकी ये इस पे सोर्सिंग और लिस्टिंग वगैरह का मुझे आइडिया है अमेज़न का भी। देखिए सर, आपको बता चुका हूँ मैं। हमने स्टेप बाय स्टेप सबको साथ में भी चलना है। जब कीवर्ड की बात आएगी तो उस वक्त इंशाल्लाह कीवर्ड की ही बात होगी, वो भी डिटेल में। लेकिन अभी के लिए जो है सबको छोड़ के माजरत के साथ आपको अकेले को ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, लेकिन अदनान भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी स्टार्ट हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो जो आपके साथ ग्रुप में बैठते हैं एतजाज भाई लोग और आप लोग, जो 5 बंदों का ग्रुप है, शकील भाई ने जिनका इंट्रोडक्शन कराया था कि कीवर्ड जो वहाँ पे डील कर रहे हैं, जी 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 जी,
तो अदनान भाई नहीं, इंशाल्लाह ताला आपको कीवर्ड के हवाले से भी मुकम्मल गाइड किया जाएगा। अगर हाँ मैं ये चाह रहा था कि वो जो हैं जो एक्सपर्ट हैं कीवर्ड के आपके, तो वही जो है अगर ले लें जो क्लास कीवर्ड वाली तो बेहतर होगा मेरे ख्याल है। सर वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली इन चीज़ों का हमें पता। मैं वैसे नहीं बैठा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सर एतजाज़ भी मौजूद है और भी मुझसे भी बहुत सीनियर मौजूद है, लेकिन मैं ही यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, इसकी कुछ रीज़न होगी, इसकी कुछ वजूहात है, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो सही हो गया। ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आप जिस मकसद के लिए आपने ज्वाइन किया, आपको चलें ठीक है, ठीक है, फिर जब कीवर्ड की क्लास आएगी तो फिर देखेंगे। मुझे बस मैंने आप बताया कि मुझे बेसिकली कीवर्ड के ऊपर काम करना है ताकि, और प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर काम करना है। तो अब नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग आएगी तो बेहतर है मैं उसी को पहले करूँगा। देखेंगे जब कीवर्ड और वो आएगा तो अब देखते हैं कि कितना जो है वो आपके कोर्स से हमें फ़ायदा होता है। नहीं, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा आपको। इंशाल्लाह। और यार अगर अदनान भाई इनमें से किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए ना, या मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता क्यों, आपने रिकॉर्डिंग बनाई हुई है? मैंने बनाई दिया। बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो आप तो फिर 2 नहीं नंबर भी बनानी काफ़ी थी, करते हैं ना। नहीं बनानी थी क्या? नहीं, बनानी तो नहीं चाहिए वैसे। अच्छा नहीं, डन हो गया सर, आइंदा के बाद नहीं बना। चले, मेरा ख्याल काफ़ी गपशप भी हो गई। ठीक है, मेरा ख्याल है काफी मतलब गपशप होगी। जी जी, हाँ यार चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।